नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इस समय जबरदस्त सस्पेंस बना हुआ है। गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर चुनाव कब होंगे। पंचायत चुनाव यूपी में सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक महोत्सव की तरह होते हैं। यहाँ हर व्यक्ति खुद को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो पंचायत चुनाव गाँव की राजनीति की नींव होते हैं, जहां चुना गया प्रतिनिधि ही गांव के विकास की दिशा तय करता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि गांव का विकास ही देश के विकास की असली तस्वीर बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बार देरी क्यों हो रही है। इसके पीछे की कहानी को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पंचायत चुनाव को संविधान में 73वें संशोधन के जरिए लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। इसी व्यवस्था के तहत हर 5 साल में पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य होता है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल मई के अंत यानी लगभग 26 मई तक समाप्त हो रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि समय पर नए चुनाव कराए जाएं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और यहीं से पूरा सस्पेंस शुरू होता है। दरअसल दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में ये स्पष्ट किया है कि वो चुनाव कराने के पक्ष में तो है, लेकिन कब और कैसे चुनाव कराए जाएंगे इसकी स्पष्ट समय सीमा अभी तय नहीं हो पाई है। इस पर सुनवाई 8 अप्रैल को होनी थी, लेकिन लगातार तारीखें आगे बढ़ती रहीं और अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होने की संभावना जताई जा रही है। अब यहाँ से असली सवाल उठता है दोस्तों, क्या चुनाव समय पर होंगे या टल सकते हैं? इसका जवाब कई तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में छिपा हुआ है। सबसे पहली और अहम प्रक्रिया है दोस्तों, मतदाता सूची का तैयार होना। बिना सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट के चुनाव कराना बेहद संभव नहीं है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों 15 अप्रैल तक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है, यानी ये पहला बड़ा कदम होगा जो चुनाव की दिशा तय करेगा। दूसरी बड़ी चुनौती है दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू होती है और इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जरूरी होती है और अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक सीटों का आरक्षण और परिसीमन तय नहीं हो सकता। और इसका मतलब साफ है दोस्तों, पहले आयोग बनेगा, फिर वो सर्वे करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और इसके बाद ही सीटों का बंटवारा तय होगा। ये पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है दोस्तों और यही चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है चुनाव की तकनीकी व्यवस्था। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग नई तकनीक को लागू करने की तैयारी में, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन जैसी व्यवस्था भी शामिल हो सकती है, यानी वोट डालने वाले मतदाता की पहचान तकनीकी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव है दोस्तों, लेकिन इसे लागू करने में भी समय और तैयारी दोनों की जरूरत होगी। अब अगर राजनीतिक पहलू की बात करें तो यहाँ भी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि मामला हाई कोर्ट में है और जो भी फैसला होगा वही अंतिम होगा। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और चुनाव में देरी को राजनीतिक रणनीति बता रहा है। और कुछ लोगों के बयान तो यहाँ तक आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन इससे सियासी माहौल जरूर गरमाया हुआ है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर 16 अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आता है तो उसी आधार पर चुनाव की तारीख तय हो सकती है। लेकिन अगर फिर देरी होती है तो ये सस्पेंस और लंबा खिंच सकता है। दोस्तों, इन सब के बीच सबसे अहम भूमिका आपकी है। जब भी चुनाव हो आपको ऐसे प्रतिनिधि का चयन करना चाहिए जो आपके गांव के विकास के लिए ईमानदारी से काम करे। याद रखिए दोस्तों, एक सही प्रधान, एक सही प्रतिनिधि आपके गांव की तस्वीर बदल सकता है और जब गांव बदलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है और सबकी निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि चुनाव कब और कैसे होंगे। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने गाँव, ब्लॉक और क्षेत्र का नाम भी साझा करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।